सबको राधे राधे। पहले गाँव में थी ना, भगवान दे तो बोलते जिसका परमात्मा का हाथ है उसके ऊपर ना, वो कभी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होता है। चाहे जो चाहे देर ही है, बर्बाद कभी नहीं होगा। बोले गाँव में थी एक फरी फैमिली ना, भाई से नॉर्मल फैमिली, गरीब फैमिली, दिहाड़ी कमाते थे और दिहाड़ी कमाते थे अपने बढ़िया। और एक दिन ऐसा हुआ कि भाई दिवाली आ गई, अब सारे गांव वाला के कपड़े कुपड़े लाने। और उस आदमी ने काम कमाया था, पहले होता था बड़ा मुश्किल, हमें देखे हुए है। पहले कहाँ बनाते थे दिवाली वगैरह, हमने देखे कुछ नहीं बनाते थे। हलवा प्रसाद बनाते थे, वैसे ऐसे मिठाई मिठोई बांटनी, ऐसे नहीं होता था। ये अब निकले ऐसे चौंचले, नए नए चौंचले और नए नए निकली है ऐसे ऐसे। तो उसने बोला ऐसा कि भाई अब बच्चे लगे बोले हमारे को क्या ये कपड़े क्या चाहिए क्या चाहिए। अब दोनों लाड़ा लाड़ी आपसे बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चे तो कपड़े ही मांग रहे हैं और क्या चाहिए, अब कैसे करना हमने। बोले धीरे देना उसने पैसे, जहाँ पैसे मांगने गई थी पैसे कमाए थे, उसने बोला जी मेरे पास तो है नहीं पैसा अभी, है ना, ऐसा अभी मेरे पास है पैसा। वो उनका पता नहीं क्या कुछ हो गया भाई, हमारे पास पैसा नहीं अभी, हम खुद मुश्किल में है। 3-4 बार गया, वापस आ गया, घर पहुंचा। अब लाड़ी बोले आप क्यों नाराज भाई, अब बच्चे के सामने क्या बात बोलनी। सोए तो अपने दो लगे मियाँ बीवी बात करने, भाई ऐसी ऐसी बात है। अब उनने जहाँ मैंने कमाए थे पैसे 3-4 जगह, उनने तो नकार कर दिया। अब क्या करना, अब मुश्किल हो गई भाई। वजह ऐसा भी होगा, अब परमात्मा के हाथ में जो भी होगा। अब देखो सारे लगे वो कपड़े मांगने, क्या करने, सुबह ही बच्चे लगे बोलने चलो बाजार जाना, चलो बाजार जाना। बच्चे होते हैं उनको क्या पता होता है, चलो बाजार जाना। बोलते जिसके बोलते जिसको भगवान का हाथ हो है ना, चाहे जो मर्जी कितना बीमार लोग हो तब भी रह जाता है। और उतने में एक फैमिली वहाँ से रहती थी कहीं बाहर, बड़ी साल के बाद घर आए। इधर से लगी बारिश, ठंड का मौसम था और अक्टूबर नवंबर में ठंडा होता है ना, और ठंड का मौसम था। और उनको बारिश लगी, छत्ते वगैरह थे ना। और उन रास्ते में थी उनका घर, छोटा सा मकान है, अंदर बढ़िया मिट्टी से बन लिपा हुआ, बड़ी सुंदर, बड़ी बैठने को बढ़िया। आए वहाँ बैठे, उनको लगा बड़ा बढ़िया। और उनने बोला सा भूख लगी, बच्चे को भूख लगी है। और उनने उनको भाई खाना खूना बनाया और चाय बनाई, बहुत बढ़िया उस लेडीज ने चाय बनाई उनको। भाई अब इतने बड़े अफसर हमारे घर में आए, बाहर रहते, इतने करोड़ अरबपति। जाते जाते अब जा लगे भाई, बैग बात में बैग भी है और गाड़ी नहीं जाती थी घर तक। और उन्होंने बोला ऐसा हम छोड़ देते भाई आगे तक, कोई बात नहीं है। तब क्या, जाते जाते उसने दिए 10,000 रुपया उस आदमी के हाथ में। और वो लगा रोने बेचारा, पाँव पड़ने, भाई हमारे पास सब कुछ है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। बोला मैंने ऐसे खुशी से दिए और दिवाली का टाइम है और ये भी जैसे बच्चे तेरे हैं वैसे मेरे भी हैं, कोई बात नहीं, ये मैंने अपनी खुशी से दिया, ऐसा नहीं कि मैं मेरे पास है नहीं। ये दिवाली का टाइम इतना हम बांटते ऐसे, बाहर बाहर रहते तो बड़ा भारी हम करते हैं भाई। बाहर जाते हैं हम तो बहुत खर्चे होते, लाखों के खर्चे होने काल। तो 10,000 मैंने दिए तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई। वो गए दोनों लाड़ा लाड़ी, जो भी उनके 12 बुझ का थी वो दिया उनके घर में छोड़ के। और देखो तो बोलते हैं जिसका कोई नहीं होगा उस परमात्मा है भाई। और भगवान ने ऐसी छवि डाली है, देखो बोलो ऐसी बारिश आई और उनके घर में टिकना पड़ा उनको। हैं उनने चाय बनाई और रोटी खिलाई बड़े प्यार से, और उनने खाई। वो बच्चे को लगा बहुत बढ़िया, अरे वाह, वो मिट्टी के घर देखे पहली बार बच्चे, पता कितने साल बाद घर आए। अब 10,000 रुपया तो थोड़े थोड़े नहीं होते, 10,000 रुपया दिया। और उन्हें तो कोई काम निकाले उससे, 10,000 बच्चे ने ज़्यादा 2,000 के कपड़े आए उन्हें। हैं 1,000 रुपये की मिठाई रखी मैंने, हैं बाकी पैसे तो उनके 8-9 हज़ार तो बच गए, उनके 8,000-7,000 तो बच गए उनके सूखे पैसे। तो ऐसा ऐसा होता है, आदमी को नहीं कभी सोचा हार नहीं खानी कभी आदमी ने। तब वो लगे बोले अपने दोनों मियाँ बीवी लगे बात करने, क्या करना, सुबह बच्चे तुम्हारे को तंग करेंगे। तो लाड़ा तब भी लगे बोले धीरे तू धीरे धीरे, कुछ न कुछ हो ही जाएगा, किससे पैसे ले लेंगे दोहर ही लेंगे, कोई बात नहीं, तू धीरज तो रख, सो जा तू। अब खुद अपने अंदर लगा सोचने, परमात्मा तेरे हाथ है, अब मेरे के पास तो कुछ है नहीं। अब मेरी बेइज्जती मत करना, मेरी बच्चे की बेइज्जती मत करना, देखो इतना बड़ा बड़ा दिन आया। तो ऐसी ऐसी बात लगा बोलने। तो सुबह देखो भगवान ने ऐसे आदमी भेजे और 10,000 दे के गए और बढ़िया देखो। तो ऐसा होता है, आदमी को कभी ज़िंदगी में हार नहीं खानी चाहिए। हम 2-3 लोग हमारे को डराते हैं, वो तेरे साथ ऐसा होने वाला है, इस परमात्मा ने तो और सोचा हुआ, लोग ऐसे डराने वाले आते हैं। अब देखो कई बातें देखा हमने, कोई किसी ने लोन होता लिया हुआ, उनको डराएंगे ऐसे भाई ऐसा है वैसा है। वो चिट्ठी आएगी गांव में, भाई किस्तें ना 3-4 चिट्ठी भरी, ये किस्तें भरी, गांव में आएगी चिट्ठी। वो लोग शिव शिव शिव, थोड़े दिन चलेगी ना उनकी बातें, पूरी ज़िंदगी भर तो उनकी बातें चलेगी। फिर भगवान कहीं से कर देता ना, हो जाता फिर कि लोग लगते हैं मन देखे कही कि हमारे पास आई थी, एक बार आई थी कत्थावाज के थे आए हुए, नीचे से यहाँ 9 दिन की कत्थे हुई। पता नहीं क्या नाम थी उनका, सैने बुजुर्ग थी, बहुत अच्छी कत्थे बनाते, मेरे को नाम नहीं है, गिरी करके बापू क्या नाम है, कुछ ऐसा बापू नाम है उसका। आए हमारे वो कत्थे सुनाने आए, उसका जो एक लड़का था उसके साथ आया हुआ, और उसके बाप ने निकाला बैंक से लोन हो। और लोग लगे भाई बैंक वाले लगे तंग करने, वो गया छलांग देने, किसी ने देखा कि फांसी लगाने गया वो।
किसी ने देखा तो वापस लाए उसको। तो उस लड़के ने ऐसे गाना गाया ना, इधर इधर गाया गाना। वो लड़का आई थी साथ, इधर आई थी वो उनके। उस लड़के ने ऐसा गाना गाया और पता नहीं कितने पैसे हुए उसको, लाखों पैसे किए इकट्ठा उसको दिया लोग के, सब बने दिए। गाना गाया बहुत जन उसने। तब भी आधे आदमी पीछे से आगे नहीं दे रहे थे आने। बोले भाई डर होती कोई बीच में, कैसे कैसे आदमी होते। आगे बैठे थे बापू वहाँ झूला झूल रहे थे रात को। उस शाम थी पूर्णमासी, पता नहीं किसकी कौन पूर्णमासी थी, बहुत बड़ी पूर्णमासी, कितनी साल के बाद आई थी। बहुत बड़ा चांद निकला था और बापू जी बाहर झूला जलाए थे उनको बाहर ही हमारे दफ्तर में, हमारे माउंटेनरी में नीचे उन्हें की थी बुक की हमारे। तो पता नहीं कितने पैसे लेके गया। अब देखो उस समय वो जान देने गया था तो वो तो खत्म हो गई थी, है ना। उनका तो कुछ नहीं जाना था परिवार का, जिससे घर में कोई नहीं रहना था, है ना। वैसे दुकाने दुकाने भाई 1 महीने 2 महीने 3 महीने की दो ना थोड़ी, ये भी मॉल तो दियो भाई, ना ही कुछ नहीं। ऐसा बात है भाई, ऐसा है यहाँ से करो तुम थोड़ा बहुत हो, कमा कमू के थोड़ा बहुत कर लो। तो कुछ नहीं, उसको ऐसे फांसी लगाने की बारी आई थी उस समय उसको। बाद में क्या हुआ, उन्होंने पैसे दे दिए और पैसा लेके और वहाँ गया। लड़के ने पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे किए और वहाँ जे बैंक के भर दिया और बाप भी बचा और पैसे की वहाँ बैंक की किस्त भी दी। और आए किसने, गिरी बापू के साथ आए। भगवान की कथा लगी थी, राम कथा। किसने बचाया, इस परमात्मा ने। देखो इसके ऊपर भरोसा रखो, आदमी के ऊपर कोई भरोसा न रखना। आदमी ऐसा होता है भगवान खुद लगाता किसी आदमी को, आगे करता यही परमात्मा। ये खुद तो नहीं सियाना हमारे पास भाई, यहाँ मैं बैठा ही आपके साथ, ये तो परमात्मा देख रहा है लीला ऊपर से क्या क्या हो रहा है। तब जाके उसको पैसे दिए, तब जाके उसने किस्त भरी। और लोग होते ऐसे दबकाते हैं, ऐसा करना तेरे लिए, अपने पुलिस वाला लाना तेरे लिए, तेरी बेइज्जती होगी। बेइज्जती से मत डरो, बेइज्जती होगी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। उनके हाथ में मरना लिखा होगा तो उस चीज़ में मर जाओ पाए, कोई बात नहीं। आदमी के निशान के हाथ में मरना होगा, चाहे कितना भी बचाओ मर ही जाएगा, उसके हाथ में लिखी होगी उसकी। ये ना ही होगी लिखी हुई, चाहे कितनी गोली भी लगाओ उसकी छाती में, वो नहीं मरेगा, कुछ नहीं कुछ बनना लग जाएगा और जी जाएगा वो। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तब उनको देखो भला पूरा लगे गाँव में सामान लाने हैं, क्या लगाने हैं, वो क्या क्या लगे। वो बच्चे बैठे देखने, आज ही भाई दिवाली है, आज ही आ गया वो आदमी और 10,000 रुपया दे के आया। उनकी दिवाली भी बन गई और बच्चे को कपड़े भी आ गया और उनको बस तो भी हो गए 6-7 हज़ार रुपया बच तो निकली। दिल्ली भी इतनी बढ़िया बनाई और कोई पहली बार बनाई हुई ज़िंदगी में वैसी। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तो ज़िंदगी में ऐसा है, हार लगी थी खाने, रोने लगी थी, वो भी बच्चे के सामने अब क्या करना। और अपने होना परेशान, बच्चे और परेशान हो जाएंगे। इसे ऐसा है जो मर्जी हो, ज़िंदगी में हार कभी नहीं खानी चाहिए। एक बेइज्जती से मत डरो, बात ही करेंगे लोग, थप्पड़ ही मारेंगे। थप्पड़ खाने आजकल, हम बचपन में थप्पड़ नहीं खाए, माँ बाप थप्पड़ नहीं मारते, और क्या होना। थोड़े दिन चलेगी नहीं वो बात, यार उसको थप्पड़ खाए किसके पास भाई, ऐसी ऐसी परेशानी थी। कोई नहीं, कुछ नहीं करते हैं। पर ऐसा हिम्मत आनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। आदमी को जो हिम्मत हारे वो, उस पास करोड़ों पैसे में क्यों ना हार जाता तो हार गया भाई। तो जिसके पास हिम्मत होगा ना, बोलते कि चाहिए आजकल नोट, की चाहिए आजकल टोट। जिसके पास टोट होगा ना, चाहे कुछ भी नहीं उसके पास होगा। वो भी आज 4 आदमी के बीच में खड़ा लोग हो गया, अरे सच्ची भाई इसके पास पता नहीं क्या होगा, ये देखो वाला कैसे बोल रहे। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। आजकल लोग ऐसे डराने धमकाने की बात करते हैं, झूठ फोन करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे बात करके। आजकल किसी को भी मत बोलो झूठ मूठ, ना किसी के बारे में बात करो। आजकल ऐसा मतलब जमाना हुआ है, एक तो फ़ोन निकले हुए हैं, इसमें लोग रखते हैं बातें रिकॉर्ड करके। इसमें देखो जी ऐसी ऐसी बातें बोली है, फिर ना लोग ये मुँह कर सकते भाई हमने नहीं बोला, तो पर रिकॉर्ड किया हुआ। ऐसे आजकल बातें बोलनी अपने मुँह से बोलनी। एक तो बंद ही करो और साथ बीच में बैठना उठना भी बंद ही करो, है ना। अपने उतने करो, हमें और किसी बीच में बैठते हैं उतने करो। देखो आजकल काउंटर निकले राम राम बोलने के, भगवान के नाम जपने के। किसी ने माला रखी है वो 5 मिनट अपने परिवार के बीच में बैठो। ये बाकी ये शोशे छोड़ दो। आजकल ये ज़माना नहीं रहा बैठने को, पहले ज़माने के बैठते थे बड़े भारी आने भाई, रात रात तक बैठे 9-9 बजे तक। आजकल बैठो वाले 9-9 बजे तक। लोग बोलेंगे क्या लगे मैंने, लाड़ी आएगी उनको अंदर से उठ के, तुम काहे को बैठे बाहर, चलो अंदर। सोना नहीं, उनको उठना पड़ना। तो ऐसी ऐसी बातें पहले ज़माना थी और आजकल का। और आजकल बात भी कहीं तो 10 बार सोचो हमने क्या बोलना आगे। कई बार देखना फ़ोन में जेब में होते रखे, कोई ये डाल के स्पीकर रखे डील जेब में डाल के, कहीं गले में रखे लगा के, कहीं अंदर बुरी शर्ट में रखे लगा के। लेडीज़ भी घट नहीं है आजकल, जेंट्स भी घट नहीं है। तो इससे ऐसा है बात है बोलनी 10 बार सोचो हमने क्या बोलना, और साइड ही रहो। साइड बहुत बड़ी ठीक है भाई, साइड रहो अपने। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को आगे भी भेजो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।